तो अभी हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, एक डेटाबेस बनाया था। उस डेटाबेस के अंदर में FBDB के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था, यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स भी आपके लिए बनाए थे। ये सारे कॉलम्स थे, इसमें ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, एज, पासवर्ड एंड एड्रेस। ठीक है। अच्छा, जो भी लगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, अब जैसे आपने सेकेंड टाइम इसको ओपन किया, एसक्यू सर्वर को आपने सेकेंड टाइम ओपन किया है, तो उस समय आपको कैसे करना है इसको। तो आपको अभी तो फिलहाल क्या है, इसमें मास्टर के अंदर में हो, तो तुम्हें इस किसके अंदर आना है, जो तुमने पहले डेटाबेस बनाया हुआ है। तुम्हारा डेटाबेस का नाम क्या है, FBDB। तुम यहाँ पे क्या कमांड लिखोगे, यूज़ FB, जो तुम्हारा नाम है डेटाबेस का। और उसके बाद इस स्टेटमेंट को जैसे ही तुम एग्जीक्यूट कराओगे यहाँ से, तुम देखोगे यहाँ मास्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, FBDB। क्योंकि तुम्हें उसके अंदर आना पड़ेगा जो तुमने जिस डेटाबेस के अंदर हो। तो अगर तुम्हें उस डेटाबेस को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, ठीक है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सेकंड टेबल इनसाइड दिस डेटाबेस। SBDP। ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या बनाया था, यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन के नाम से बनाया था। आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बनाऊँगा, तो उसके लिए वही कमांड लिखेंगे, क्या, क्रिएट टेबल। ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में यूज़ कर सकते हो। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नाम से मैंने टेबल बनाया, ब्रैकेट ओपन किया, जिसमें पहला कॉलम मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का आईडी हो जाए। How will it identify whether you are writing for row or column? इट्स रो, ये How रो है आपका ना। how will the system will identify, how will it identify? इट्स अ सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है, मतलब पहले रो ही आएगा। ये सिंटैक्स है। कॉलम तो आप डालोगे ना, आप, यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। टेबल मीन्स रो हेडर। ओके। Once you insert the data inside the table, you are creating the row, creating the columns. ठीक है। तुम एक हेडर बना रहे हो जिसके अंदर में तुम चाह रहे हो कि इसमें क्या क्या हेड होना चाहिए, वो टेबल है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का टेबल चाहते हो, यू हैव प्रोडक्ट, लाइक तुम्हारे पास एक प्रिंटर है, उसका एक अपना नाम होगा, उसका एक प्राइस होगा, उसका एक वेट होगा, है ना। और उसका उसकी उसका अब यू हैव लॉट्स ऑफ प्रिंटर, हाउ यू आइडेंटिफाई ईच प्रिंटर्स यूनिकली, यू हैव टू प्रोवाइड अ यूनिक आईडी फॉर ईच प्रिंटर, कि भाई ये प्रिंटर जो है इसका आईडी ये होना चाहिए। तो प्राइमरी की आपको असाइन करना होगा, जैसे प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी में हम लोग क्या देंगे इसको, इंटीजर, इंट, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी की है, तो मैं लिखेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स दिस कॉलम कैन नॉट बी डुप्लीकेट। एंड जो आपने इंटीजर इसको रखा है और उसके बाद प्राइमरी की रखा है, तो इसके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मतलब जैसे कोई कॉलम आ गया या सेमीकॉलन आ गया या कॉमा आ गया कुछ। इंट का मतलब हो गया इंटीजर, ये 4 बाइट इंटीजर कैरेक्टर, इंटीजर नंबर लेगा ओनली। और जो ये नंबर लेगा वो दूसरे से डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी जो हम जैसे कोडिंग कर रहे थे, अभी तक करते हुए आए थे, तो उसमें एक अगर हम कोई उसका मान लो हम रो का साइज दे रहे हैं, तो रो का कलर भी दे रहे हैं, तो उसके बीच में डिफरेंशिएशन के लिए कुछ होता था ना, सेमी कॉलन या कॉलन। नहीं, इंट के साथ नहीं होता ऐसा। एंड के साथ नहीं होता। इंट के साथ कुछ नहीं होता। इंट में आप डायरेक्ट लिखोगे, कोई साइज़ देना नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट ये 4 बाइट लेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट आईडी तुम्हारा जो है वो इंटीजर ना हो, यू वांट टू लाइक फ्लोट, तो हो ही नहीं सकता पॉइंट्स में, प्रोडक्ट आईडी तो कभी होंगे नहीं। तुम चाहते हो वैरकैर हो, तो यहाँ पे वैरकैर स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई स्पेसिफाई करना है तो वैरकैर के साथ में क्या होता है, उसका साइज़ भी देना होता है। तो आपको यू हैव टू पुट अ साइज़। अगर मैं इसको वैरकर देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नेम आ जाए, तो पी अंडरस्कोर मैंने नेम ले लिया। अब नेम को मैंने वैरकर में देना है, तो वैरकर। और प्रोडक्ट का नेम जो है मैं चाहता हूँ 25 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स ही मैं इंसर्ट कराऊँ। फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, तो पी अंडरस्कोर कॉस्ट ले लिया मैंने। एंड द कॉस्ट को मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट टाइप में आ जाए, तो मैंने इसको कॉस्ट को फ्लोट में ले लिया। फ्लोट के साथ भी साइज़ नहीं चाहिए,
इंट के साथ भी साइज नहीं चाहिए, Private ठीक है। अलग से। हाँ, अब p के साथ में क्या हो गया, p अंडरस्कोर क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी मेरे को इंसर्ट करानी है, दैट शुड बी इंटीजर, फ्लोट का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं वैर कैर भी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ इंट के साथ साइज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने फाइनली ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि आई वांट टू क्लोज द टेबल, जो मैं टेबल बना रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसमें कितने कॉलम बनाए, द नेम ऑफ टेबल इज प्रोडक्ट इन विच आई हैव प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट और क्वांटिटी, ये 4 हेडर, जिसमें से प्रोडक्ट आईडी इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से करा दिया एग्जीक्यूट। जैसे मैं इस पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, मेक श्योर कि तुम्हारा जो डेटाबेस है वो वही होना चाहिए यहाँ पे विजिबल जिसमें तुम चाहते हो क्रिएट करना। नहीं तो अगर सपोज कर लो यहाँ दूसरा डेटाबेस सिलेक्टेड है तो ये टेबल किसके अंदर बन जाएगा, उसी टेबल के दूसरी डेटाबेस के अंदर बन जाएगा। अब ये क्या है, मैसेज आया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स इसका प्रीव्यू हम कहाँ से देखेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे और यहाँ से रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश के बाद देखो तुम्हारे को टेबल यहाँ नज़र आ जाएगा, सेकंड वाला जो तुमने अभी बनाया है प्रोडक्ट के नाम से, हैंड यू कैन व्यू द कॉलम्स ऑल्सो, तो देख सकते हो विद डेटा टाइप। दूसरा, इसके अंदर में कमांड में देखना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट। मैं चाहता हूँ सेलेक्ट, स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट का मतलब क्या हो गया, सेलेक्ट करो, और स्टार का मतलब होता है ऑल, और फ्रॉम का मतलब फ्रॉम, और टेबल का मतलब टेबल, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब टेबल का मतलब जो तुम्हारा टेबल है, टेबल का नाम है प्रोडक्ट। तो तुम जब ऐसे ही स्टेटमेंट लिखते हो और उसको सेलेक्ट करते हो, इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट इट विल रिटर्न एंटायर रोज विथ डेटा, बट देर इज नो डेटा इन माई टेबल। currently we don't have any data in table। तो उसने पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया, the structure is the product ID, name, cost और quantity। header आ गया ना। so the next thing, suppose you are creating a table and if you want to add some more tables after creating the table, if you want to add some more columns in a table, तो आप क्या करोगे। अगर आपको एक बार टेबल आपने बना दिया लेकिन आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ गलत एक चीज़ कॉलम और आपने डाली नहीं, यहाँ पे क्या नहीं डाला आपने, तो आपने कहा यार उसमें प्रोडक्ट का एक ये होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स का नेम होना चाहिए। सो अब इसमें क्या करेंगे, एक बार ये चल गया, दोबारा हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक बार ये टेबल क्रिएट हो जाता है, दोबारा आप टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ऑल्टर, मतलब मैं पी के नीचे मैं एंटर मार के नहीं लिख सकता। वो करोगे तो फिर ऑलरेडी प्रोडक्ट के नाम से टेबल तुम्हारा बना हुआ है, उसके उस टेबल को दोबारा रिक्रिएट वो नहीं कर सकता। बट इफ यू वांट टू ऐड सम वैल्यूज इनसाइड द एग्जिस्टिंग टेबल यू कैन ऑल्टर द टेबल। ऑल्टर यानी कि यू हैव टू राइट ऑल्टर का बाद, ऑल्टर टेबल, प्रोडक्ट, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू ऐड अ कॉलम इनसाइड द एग्जिस्टिंग वन। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम, तो कॉलम नेम इज P_MAN, MANF, ये लिख देता हूँ मैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और मैन्युफैक्चरर्स नेम शुड बी वैरकैर, तुमने दे दिया वैरकैर। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था वैरकैर एंड वैरकैर। एंड वैरकैर इज डायनामिक एंड वैरकैर इज स्टैटिक, कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी स्मॉल है। वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैन्युफैक्चरर्स नेम जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा वो होगा 20 लेके चलते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हो। कॉलम नेम आप यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसको हटा दो, कॉलम नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जीक्यूट, मल्टीपल टेबल होते तो हम शायद हमें शायद नाम डाल, एक ही टेबल की बस ज़रूरत है ना, एक बार में एक ही टेबल में कर सकते हो। उसको एग्जीक्यूट कराओगे, देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
यानी कि एग्जिस्टिंग टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया। अगर आप तुम सेलेक्ट की कमांड चलाओगे तो तुम देखो चौथा भी कमांड आ गया, मैन्युफैक्चरर। ठीक है। अगर तुम्हें इसमें से कोई कॉलम डिलीट करना है और तो ऑल्टर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा ड्रॉप। डिलीट के लिए। हाँ, अगर तुम इसमें से एक कॉलम ड्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा ड्रॉप और इस कॉलम का नाम। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग में से उस कॉलम को ड्रॉप कंटेनिंग द कुड नॉट ड्रॉप कांस्टेंट। मेरे ख्याल से इसका दोबारा कोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, इज नॉट अ ड्रॉप ठीक है। कॉलम मैंने छोड़ दिया था, तो क्या किया, ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट ड्रॉप कॉलम पी मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या किया उसने, एक बार तो हम लोगों ने ऐड किया, अब हमने उसको हटा भी दिया। इफ यू वांट टू चेंज द साइज, मतलब मैं चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट नेम का जो मैंने साइज यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इट शुड बी लाइक 50, तो फिर ऑल्टर ही होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कॉलम। कॉलम का नाम क्या है, दिस इज प्रोडक्ट नेम। एग्जिस्टिंग वाले को लेना है, नया नहीं लेना है, एग्जिस्टिंग वाले को लेना है। और यहाँ पे इट शुड बी varchar एंड द साइज शुड बी 50। कमांड कंप्लीटेड। नाउ द साइज इज इंक्रीज्ड। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, राइट क्लिक किया, यहाँ से रिफ्रेश किया। अब पहले इसका साइज था यूजर प्रोडक्ट वाले में ना, कॉलम्स, देखो साइज 50 हो गया। तो आपने क्या देखा, अभी आपने टेबल बनाना देखा, टेबल के अंदर में ऑल्टर करना देखा, कॉलम ऐड करना देखा, डिलीट भी करना देखा, ठीक है, और डेट भी करना देख लिया। ये टेबल के केस में हो गया। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टोर भी ऐसी होता है। अब ये हो गया आपका, ये तो मैंने आपने कर लिया। अब स्टोर करने के लिए इंसर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे एक पार्ट था आपका कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये पूरा टेबल दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ टेबल के अंदर में से सिर्फ 2 ही कॉलम मुझे देखने हैं, इफ आई वांट टू शो द नेम एंड द कॉस्ट, आई वांट टू शो नेम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p_ नेम, द कॉलम नेम जो मैं देखना चाहता हूँ, _p_ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सिर्फ 2 कॉलम दिखाएगा। अगर तुम चाहते हो कि 3 कॉलम देखना है तो देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसका मुझे सब कुछ देखना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देखना है, सिर्फ नाम, कॉस्ट और क्वांटिटी देखना है, तो मैं यही कॉलम यहाँ लिखूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ डेटा है और मैं चाहता हूँ कि जिसका कॉस्ट इतना है, 5000 है, वही वाला प्रिंटर शो करे, या जिसका प्रोडक्ट आईडी ये है वो शो करे, या जिसका नाम ये है या वो शो करे पर्टिकुलर। तो वहाँ पे आता है वेयर क्लाउज। वेयर मतलब सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू दिस, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। तो वो क्या करेगा, वो उसी को फर्च करेगा। अच्छा, ये सिलेक्ट जो हमने लिखा है, हम इस जगह व्यू नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते सर, इसका अपना खुद का बना हुआ है। ये आपको इसी से करना, देखो ब्लू से लिखा हुआ है, ये प्री डिफाइंड है, फ्रॉम प्री डिफाइंड है। जो ये है गिवन वो वही लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया इसी स्टैंडर्ड पे काम करती है, पूरा वर्ल्ड तो इसी स्टैंडर्ड पे काम करता है। सिंटेक्स अगर एक बार के लिए गो थ्रू करना हो, या ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा।
ये पूरा वर्ल्ड इसी पे चल रहा है। सेलेक्ट, आप गूगल पे जाते हो, लिखते हो ना, कुछ भी सर्च करते हो, वहाँ सेलेक्ट की क्वेरी चलती है। सेलेक्ट दिस, जो तुम डाल रहे हो कीवर्ड वो वेयर में चला जाता है। तुमने लिखा शॉप्स नियर टू मी, तो नियर कौन सा जगह उठाया, लोकेशन आजादपुर। कैटेगरी क्या है, शुभ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट, वेयर, शॉप क्वालिटी, शॉप नेम इज शू शॉप। वो उठा लेगा वहाँ से कैटेगरी से और वो रन कराता है, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाता है। वो सेलेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। इफ़ आई वांट टू लाइक सेलेक्ट कुछ करना है तो मुझे तो मुझे कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, वेयर, सॉरी वैल्यूज़ में मुझे अब क्या है, जहाँ पे वैरकेर आ रहा है वहाँ तो मुझे देना होगा उसका नाम, सिंगल कोड में जाएगा। प्रोडक्ट का नेम था, फिर प्रोडक्ट का नाम था प्रिंटर 12, और क्या है, उसका कॉस्ट है ना, कॉस्ट मैंने दे दिया 5000, 50,000। उसके बाद है क्वांटिटी मेरे पास है 10 पीसेस। तो ये मेरे पास एक रो हो गया, इस रो को मैंने इंसर्ट करा दिया। मैन्युफैक्चरर्स तो हटा दिया था ना मैंने। 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो अफेक्टेड हो चुका है। इफ़ अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक ही रो दिखाएगा और दोनों का दोनों चीज़ दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी प्रिंटर ऐड करता हूँ। A02 प्रिंटर का वो है 13 एंड ये है आपका 70,000 का। और ये मेरे पास कितना पड़ा हुआ है स्टॉक में, ये मेरे पास 20 पीसेस पड़ा हुआ है स्टॉक में। तो मैंने एक दूसरा रो भी इंसर्ट करा दिया प्रिंटर का। 2 रो इंसर्ट हो गए। एक और इंसर्ट कराता हूँ, इसका कोड मैंने 3 दे दिया और इसका नाम मैंने दे दिया लाइक 14। और ये मेरे पास में है मात्र 40,000 रुपये का और मेरे पास स्टॉक में इसका 8 पीस पड़ा हुआ है मात्र। ठीक है, मैंने तीसरा भी इंसर्ट करा दिया। 3 रोज आई हैव इंसर्टेड इनसाइड द टेबल। अब अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे को दिखाएगा, ये तो सारा दिखाएगा क्योंकि मैंने लिखा है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड कॉस्ट इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट नेम कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये दिखाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को देखूँ, पर्टिकुलर प्रिंटर को मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा वेयर क्लाउज। वेयर, अब मैं प्रोडक्ट के आईडी के भी हाथ पे अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं P_ID लिखता हूँ इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट की आईडी मेरे को सर्च करना है A03 को। तो पर्टिकुलर A03 की मेरे को 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिर्फ 2 ही कॉलम को दिखाएगा। सिर्फ पर्टिकुलर 3 रो है इसके अंदर, लेकिन वो 2 कॉलम आपने किए। लेकिन आप चाहते हो कि पूरा का पूरा रो शो करे, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, स्टार, मतलब ऑल। स्टार का मतलब हो गया ऑल। तो ये क्या करेगा, इंटायर टेबल का वो रो जो एक पर्टिकुलर रो था, क्योंकि तुमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है, कंडीशन डाल दिया तो तुम्हारा ये चलेगा। अगर मैं कंडीशन को हटा के सिर्फ इस पार्ट को रन कराता हूँ तो पूरा इंटायर टेबल चलेगा। लेकिन जहाँ मैं यहाँ कंडीशन डाल देता हूँ तो उस कंडीशन में ही काम कर रहा है। तो कंडीशन वो किसी पे भी काम कर सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्वांटिटी के बिहाफ पे सर्च हो जाए, क्वांटिटी के बिहाफ पे सर्च हो जाए, तो क्वांटिटी भी बिहाफ पे भी सर्च हो सकता है। पानी भरवा दिया तो पानी भरवा दो। अरे सुनो भैया, बर्फ है आपके पास? बर्फ है? नहीं है बर्फ? ले आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप पानी डाल दो, भर दो। एक रो इंसर्ट और कर दिया इसके अंदर हमने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं अगर चाहता हूँ कि जिसकी क्वांटिटी जिसकी 8 पीस मेरे पास क्वांटिटी पड़ा हुआ हो, वो मुझे चाहिए कि मेरे स्टॉक में 8 क्वांटिटी वाले कितने हैं, क्योंकि 8 के बाद मेरे को परचेजिंग करनी पड़ेगी।
या विलो 8 है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, P अंडरस्कोर QTY क्वांटिटी इक्वल्स टू 8। तो इसके अंदर में उसको 2 मिल गए, 2 की क्वांटिटी 8 है तो उसने 8 दिखा दिया। लेस देन इक्वल्स टू 8 भी कर सकते हैं, 8 या 8 से कम जितने भी हैं सब दिखा दो तो भी वहाँ पे शो कर सकता है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो डेटा को देखने के लिए। तो ये हो गया आपका सर्च विथ वेयर क्लाउज। हाँ, ये क्लाउज बोलते हैं, वेयर क्लाउज हो गया, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट के लिए, तो सेलेक्ट आप कर सकते हो, इंसर्ट कर लिया। इफ़ यू वांट टू अपडेट डेटा, जो डेटा तुमने टेबल में डाला हुआ है, अगर तुम्हें उसकी क्वांटिटी को अपडेट करना है, सपोज कर लो ये मेरे पास में A03 है, A03 जो है मेरे पास जिसका ये है प्रिंटर 14 का अभी अभी हमने परचेजिंग किया 12 पीस, तो मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, 20 पीस होना चाहिए ना। तो अब कैसे करोगे, अगर मैं एक प्रिंटर को प्रिंटर जिसका नाम है प्रिंटर 14, उसका मुझे अभी 12 पीसेस मैंने परचेस किया है, तो यहाँ तो चेंज होना चाहिए ना। तो उसको हम अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट, टेबल का नाम सेट P अंडरस्कोर क्वांटिटी इज इक्वल टू, कितने पीसेस हो गए अब 20। यहाँ पे ऑल्टर क्यों नहीं किया आपने? ऑल्टर नहीं करेंगे यहाँ पे, ऑल्टर होगा जब हम टेबल के अंदर में कुछ चेंजेस करेंगे। ये टेबल की ये वो जो था वो DML था, ये DDL है, डेटा डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। तो डिफाइन करने के लिए आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट यूज करना है, इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट डिलीट, ये 4 कमांड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DDL। तो अपडेट लिखना है आपने, टेबल में कॉलम को अपडेट करना है तो अपडेट लिखोगे, अगर वो हेडर को अपडेट करना है तो ऑल्टर लिखोगे। समझ रहे हो, टेबल को के हेडर को, ये तुम्हारा रिकॉर्ड्स है, दीज आर द रिकॉर्ड्स, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स आप डालते हो। तो अपडेट प्रोडक्ट सेट किसको किया तुमने, P क्वांटिटी इज इक्वल टू 20, लेकिन अगर सिर्फ अभी रन करा दोगे तो प्रोडक्ट के अंदर में सारी क्वांटिटी 20 कर देगा, सबको 20 कर देगा। लेकिन मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर इसमें प्रिंटर के अंदर जिसका नाम क्या है, प्रिंटर 14 जो था मैंने उसको परचेज किया है ना, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, वेयर P अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू क्या, जिसका ID का नाम होगा A03। अगर मैं ID ले रहा हूँ, अगर नेम के थ्रू करोगे तो नेम लिखना पड़ेगा, तो मैं ID के थ्रू कर रहा हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा ID के थ्रू करना। तो A0 क्या है, इसका 3 है, तो A03 वाले में जाएगा और जाके वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि A03 जो था मेरे पास में 8 पीस था, अब 20 हो गया। हाँ, लेकिन आपने जो 20 वो मैनुअली डाला है, अब 12 + 8 अगर मेरे को इसके अंदर करवाना हो, वो तो फ्रंट एंड से करोगे ना, वो फ्रंट एंड में तुमने एक UI बना दिया, पहले का पीस आ रहा है इतना, अभी का पीस अभी अपने तुमने परचेज किया, दोनों को वहाँ ऐड करोगे, जो वैल्यूज आएगी यहाँ का अपडेट कर दोगे। इसको तो अपडेट का काम है ना। तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली होगा या फिर हमें करना पड़ेगा?
वो हमें इसकी ये जो कोडिंग यहाँ लिख रहे हैं वो हमें बटन की कोडिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। जो मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ वो उसके बैकग्राउंड पे हमें उस बटन पे कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे बटन पे क्लिक किया वो मैनिपुलेट करके वहाँ शो करेगा और यहाँ पे अपडेट कर देगा। उसको तो अपडेट से मतलब है, उसको तो क्वेरी से मतलब है। क्वेरी जहाँ पे आएगा जो चाहिए वो डाल दो। हाँ, तो इस चीज़ को हमें एक फ्लैक्सिबल तरीके का एक यूआई बनाना होगा। उसके पीछे बटन पे हम कोडिंग करेंगे, ये यहाँ पे जाके सेव कर देगा। इसका काम सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आपका यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई अपडेट। और अगर आपने डिलीट करना है, कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करना है, तो क्या लिखोगे? डिलीट, टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट वेयर। किसके थ्रू डिलीट करना चाहते हो? अगर हम देखो मेरे पास दोनों यूनिक है, ये भी यूनिक है और ये भी यूनिक है, मैं दोनों के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं गलती से क्वांटिटी पे डिलीट करूँगा तो दो रिकॉर्ड इकट्ठे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि दो की क्वांटिटी सेम हो रही है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स की सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो कभी भी डिलीट अगर करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट, हाँ आईडी जो प्राइमरी की हो, तो प्राइमरी की कौन सी है यहाँ पे? प्रोडक्ट आईडी। तो मैं ऑलवेज जो है ध्यान रखना, कभी भी आपको कुछ डिलीट अगर करना हो तो प्रोडक्ट आईडी जो कि प्राइमरी की होगा उसके भी आप पे डिलीट करो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में A03 का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे A03 करता हूँ, तो वो क्या करेगा? A03 के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा टेबल से। वन रो अफेक्टेड। अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलेगा। अब अगर हमने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, अगर मेरे को 20 में से मान लो 80 वापस से डिलीट करना हो, मेरे सेल हो गए 8 फिल्टर। हाँ, अगर मेरे 8 फिल्टर सेल हो गए तो मेरे को 20 माइनस 80 करना हो, फिर तो 1 लेस सब्ट्रैक्ट की आएगी ना वही। 20 माइनस 8 करना है तो 20 माइनस 8 तो आपको करना पड़ेगा। वो करने के बाद आप कैलकुलेशन तो आप फ्रंट एंड पे परफॉर्म करोगे ना। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को अपडेट ही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे तुम्हें अपडेट करना है, फ्रंट एंड पे तुम्हें परफॉर्म करना है वो सारी चीज़ें। यहाँ तो तुम्हारा सिर्फ रिकॉर्ड को स्टोर करने का काम है बस। इफ़ यू वांट टू डिलीट डेटा यू कैन डिलीट फ्रॉम हियर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशन आपके हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। हाँ, जो आपको बारी बारी से आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑल्टर आपने समझ लिया क्या होता है। तो ये हमारे बैकएंड के पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स हैं बैकएंड के एसक्यूएल सर्वर के। तुम ओरेकल यूज़ करो, तुम माई एसक्यूएल यूज़ करो, तुम एसक्यूएल सर्वर यूज़ करो, DB2 यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, ये क्वेरीज 4 यही जाएंगी जो मैंने आपको लिखवाया है। यही क्वेरीज आपके हर एक लैंग्वेज के साथ में यूज़ होती हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C# हो। क्वेरीज मेरी यही जाती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप अपने हिसाब से बनाओ, मुझे दिखाओ। हाँ, फिर हम लोग उस पर आगे काम करते हैं।